स्वागत है आप सभी का हमारे इस साइंस के 50 एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्लास में। तो आज के क्लास में वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपको साइंस में पूछे जाते हैं। तो अगर आप 2027 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो देखते हैं सारे प्रश्न को, देखते हैं लाइन बाय लाइन सारे प्रश्न को। आप सभी आंसर देने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट नंबर में प्रश्न आपको है। फर्स्ट नंबर में प्रश्न क्या है? नेत्र नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? नेत्र द्वारा क्या पूछा गया है? नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब बनता है? नेत्र द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब आपको वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए उपयोग होता है। विद्युत धारा को मापने के लिए किसका उपयोग यानी कि होता है? किसका उपयोग किया जाता है? विद्युत धारा को मापने के लिए आपको आमीटर का जो है ना उपयोग किया जाता है। डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न आपको है 3 नंबर में प्रश्न आपको है, निम्नलिखित में से विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। IR² आपको नहीं करता है। डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब, देखिए वास्तविक प्रतिबिंब आपको जो है ना उत्तल लेंस आपको बनाता है। उत्तल लेंस आपको वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि आपका बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या है आपको 5 नंबर में प्रश्न क्या है? किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरण किसी लेंस से अपवर्तित होकर किस बिंदु पर मिलती है? ये आपको इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 का आपका राइट आंसर फोकस, बिल्कुल राइट आंसर। सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, फोटोग्राफी का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी का अभिदृश्यक होता है अवतल लेंस या अवतल दर्पण, या उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण। 6 का आपको सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक है ना। उत्तल लेंस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षर को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? आपको डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, बिल्कुल राइट आंसर। डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो 15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है। 8 का क्या आपको आंसर हो जाएगा? आपको 8 का जो है ना सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से दोनों हो जाएगा, दोनों अवतल हो जाएगा, ठीक है। दोनों अवतल यानी कि सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको है, वोल्ट बराबर होता है, वोल्ट किसके बराबर होता है? ठीक है ना, वोल्ट किसके बराबर होता है? वोल्ट बराबर होता है, वोल्ट आपको इसका राइट आंसर कूलम जूल हो जाएगा। ए यानी कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी बच्चों, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो, जूल कूलम हो जाएगा, ठीक है। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न विद्युत आवेश को प्रवाह की दर को कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन इसमें से आपको चुनना है, कौन सा कथन सही है, ठीक है।
आपको जूल कूलम, आपको बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जूल जूल बराबर कूलम गुना वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न आपका है, नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील अभिक्रियाशील समूह को कहते हैं। सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहा जाता है, समूह को क्या कहा जाता है? 12 का आपका बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। एल्डिहाइड समूह हो जाएगा, सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न आपको क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है एथेनॉल को सांद्रण H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सी गैस बनती है? ये आपको हो जाएगा 13 का, आपको आंसर क्या होगा? 13 का C2H4 हो जाएगा। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर C2H2 बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? जिंक ब्लेड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है? जिंक ब्लेड आपको हो जाएगा Zn हो जाएगा। धातु का अयस्क आपको बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा सिंगल बॉन्ड ऐसे गुण समान होता है? इसका आपको 15 का क्या आंसर होगा? 15 का आपको डी बिल्कुल राइट आंसर हो, कक्षों की संख्या हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अभिक्रियाशील CaO प्लस H2O, ये आपको अभिक्रिया करके क्या बना दिया? OH2 किस प्रकार की अभिक्रियाशील है? किस प्रकार की अभिक्रिया है ये आपको बताना है। ठीक है, वियोजन है या संयोजन है या योगशील है या प्रतिस्थापन है? आपको सी का 16 का आपको क्या राइट आंसर हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, आपको बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, जल में घुलनशील भस्म कहलाते हैं। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? क्षार या अम्ल या इनमें से कोई नहीं, या लवण या इनमें से कोई नहीं? आपका क्या आपको आंसर हो जाएगा? 17 का आंसर क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडा एस का रासायनिक सूत्र Na2CO3 हो जाएगा। Na2CO3 बी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय यौगिक कौन सा हो जाएगा? चूना हो जाएगा, या देखिए नीचे में और आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा, संगमरमर हो जाएगा, या खड़िया हो जाएगा? क्या इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? आपको इसका आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, बिल्कुल राइट आंसर बी आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3 Na2CO3 आपको NaHCO3 डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नांकित में से कौन संक्षारण अम्ल है? संक्षारण अम्ल आपको कौन सा हो जाएगा? संक्षारण अम्ल आपको इनमें से कोई नहीं होगा। संक्षारण अम्ल आपको कौन होगा? सल्फ्यूरिक। हाँ सॉरी बच्चों माफ़ कीजिएगा, कोई आ गई थी। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा कोई बुला लिए थे। ठीक है, तो देखिए मैं आपको 20 नंबर प्रश्न क्या था? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, आपको इसका डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है?
कि 21 नंबर प्रश्न आपको निम्नांकित में से कौन सा संक्षारण अम्ल है? संक्षारण अम्ल आपको कौन सा हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। सल्फ्यूरिक यानी कि आपको बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मिलक क्या है? 22 नंबर प्रश्न है मिलक ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या हो जाएगा? मिलक ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होगा? 10.5 आपका बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 10.5 आपका होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? सल्फर की संयोजी सेल में 6 आपको हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित तत्वों में से किसकी आयन की ऊर्जा सबसे अधिक आयनों की ऊर्जा क्या है? सबसे अधिकतम होती है। 24 का आपको क्या आंसर हो जाएगा? 24 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? 24 का आपको बी आपका बिल्कुल राइट फ्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? वाट के बराबर कौन सा मात्रक होता है? जूल सेकेंड होता है, यानी कि ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? विद्युत हीटर के ताप के कुंडली बनी होती है। विद्युत हीटर के ताप की कुंडली बनी होती है नाइक्रोम की बनी होती है, यानी कि डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है। ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऊष्मा में बदल देता है, कई बार पूछा गया है। विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में प्रतिरोध बदल देता है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है। सिरों के बीच विभवांतर का मान क्या होता है? सिरों के बीच विभवांतर का मान क्या होगा? सिरों के बीच विभवांतर का मान आप विद्युत भाग बल से कम होगा। विद्युत भाग बल से कम होगा। क्या होगा? विद्युत भाग बल से कम होगा, यानी कि बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो, विद्युत भाग बल से कम होगा। नेक्स्ट प्रश्न और अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। और नवीकरणीय ऊर्जा आपको क्या है? प्रश्न और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है कोयला हो जाएगा। आपको ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा तरंगदैर्घ्य क्या है? तरंगदैर्घ्य सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंगदैर्घ्य को आपको जो है ना मीटर में यानी कि व्यक्त किया जाता है मीटर में। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न किसी चालक तार से प्रभावित विद्युत धारा गतिशील कण होता है। विद्युत धारा का गतिशील कण क्या होता है? विद्युत धारा का गतिशील कण इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन यानी कि सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 32 नंबर प्रश्न क्या है? 32 नंबर प्रश्न आपको है 12 वोल्ट विभवांतर दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य लगता है? 2 कूलम को ले जाने में कितना कार्य लगता है? 24 जूल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 24 जूल हो जाएगा। भाग 2 में देखिए है आपको जीव विज्ञान से रिलेटेड आपको प्रश्न है। मेंडल ने अपने अनुवांशिक देखिए क्या है मेंडल ने अपने अनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? देखिए ये मटर के पौधे का उपयोग किया था। ठीक है, मटर के पौधे का ये उपयोग किया था, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है?
किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? वायवीय शोषण। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 35 नंबर प्रश्न आपको क्या है? मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाती है। मानव में नर जनन ग्रंथि विरिसन कहलाती है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न स्वपोषी 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 पोषण होता है। स्वपोषी पोषण यानी कि होता है। देखिए स्वपोषी का आपको हो जाएगा डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है। पौधे स्वपोषी पौधे में भी होते हैं और कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकोरियोटिक्स में हो जाएगा, यानी कि डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न आपको है ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस आपको कोशिका द्रव में होता है। कोशिका द्रव यानी कि बी आपका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ये भी आपको वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, ये भी आपको वीवीआई प्रश्न कई बार पूछा गया है। 39 नंबर का आपको राइट आंसर न्यूरॉन हो जाएगा। न्यूरॉन ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा एंजाइम वसा प्रक्रिया करता है? कौन सा एंजाइम वसा प्रक्रिया करता है? वसा पर आपको लाइपेज हो जाएगा। लाइपेज यानी कि डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न ओजोन का अणुसूत्र क्या होता है? ओजोन का सूत्र क्या होता है? ओजोन का सूत्र O3 होता है। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है? पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है? पीएच का इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ठीक है। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन परमाणु की संख्या का क्या है? अनुपात क्या है? परमाणु की संख्या का अनुपात इसमें क्या है, ये आपको बताना है। 43 का क्या आंसर होगा? 2:1 होगा। 2:1 यानी कि बी आपका बिल्कुल राइट आंसर। निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्व में से कौन सा धातु है? धातु कौन सा हो जाएगा? 44 का आंसर क्या हो जाएगा? 44 का हो जाएगा आपको आंसर नीचे है। ठीक है, नीचे भी ऑप्शन देख लेते हैं। 44 का आपको आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या? ठीक है ना, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न इसको बड़ा कर लेते हैं। अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा? अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा? इसका पीएच मान आपको 4 हो जाएगा। डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। ये भी कई बार पूछा गया है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? हीरा सबसे कठोर होता है। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर आयोडाइड का रंग पीला होता है। ठीक है, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी, यानी कि बी आपका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधे में जनन अंग कहाँ पर पाए जाते हैं? पौधे में जनन अंग आपको पुष्प में पाए जाते हैं। ठीक है, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर।
पुष्प में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, मानव मस्तिष्क क्या है? मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? स्थिति तथा शरीर का अनुरक्षण करता है। अनुरक्षण कौन सा करता है? अग्र मस्तिष्क या अनुमस्तिष्क या मध्य मस्तिष्क, इनमें से कौन सा आपको सही ऑप्शन होगा? सही ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? अनुमस्तिष्क हो जाएगा। अनुमस्तिष्क यानी कि बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, किसी पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहता है। पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहता है। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहता है? ये आपको क्या हो जाएगा? 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रिला हो जाएगा। इसमें रंध्र नहीं पाई जाती है, रंध्र अनुपस्थित होते हैं। हाइड्रिला, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, तो ये रहा बच्चों आपको 51 प्रश्न, एक प्रश्न ज़्यादा थे। ठीक है, तो आप सबको ये क्लास अच्छा लगा होगा, तो आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और एक कमेंट ज़रूर से कीजिएगा क्लास कैसा लगा। मिलते हैं अगली क्लास में बच्चों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।